हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल समय टैरोट कार्ड रीडिंग। और इस समय पर जो मैं रीडिंग करने जा रही हूँ, बहुत ज़्यादा डिमांड पर रीडिंग है कि क्या मैम वो लौट कर आएंगे या नहीं आएंगे, हमें वेट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। वैसे तो मैं कई बार बना चुकी हूँ, लेकिन आज चलिए मैं रीडिंग फिर से बना लेती हूँ इस रीडिंग को। सबसे पहले आप अपने पार्टनर का नाम ले लीजिए, आपके पर्सन का जो भी नेम है, और याद रखिए कि आप जिस नेम से उनको बुलाते हैं वही नेम ले जिस नेम से आप पुकारते हैं। मान लीजिए उनका नेम कोई और है जहाँ पर उनके कॉलेज में, ऑफिस में, या फिर पर्टिकुलर किसी जगह पर लिखवाया है उन्होंने, लेकिन आप अपने पार्टनर को किसी और नेम से बुलाते हैं, तो उस नेम से क्या होगा कि उस नेम से ज़्यादा एनर्जीज आती हैं, कनेक्ट ज़्यादा फील करोगे आप, है ना। तो उस नेम से आप अपने पर्सन का नेम से आप उनको लीजिएगा और देखेंगे कि क्या वो आपकी लाइफ में दोबारा से रिटर्न होंगे, क्या आपको उनका वेट करना चाहिए, क्या आगे फ्यूचर है आप दोनों के बीच में, क्या एनर्जीज़ है, इस चीज़ को देखेंगे। चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें नेक्स्ट नोटिफिकेशन के लिए। है क्या आपके पार्टनर की एनर्जीज़, कितना वेट करना चाहिए, कितना इंतज़ार करना चाहिए। फर्स्ट कार्ड जो है वो आपके पर्सन का आ चुका है। देखिए, आपके पार्टनर की जो एनर्जीज आ रही है यहाँ पर, आप देखिए कहीं ना कहीं कोई डिसीज़न लेते हुए मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे, होशो हवास में सोच समझ कर डिसीज़न लिया हुआ है इन्होंने, ऐसा मुझे यहाँ पर दिख रहा है। आप कार्ड्स को भी देखिए, जो एनर्जीज़ यहाँ पर आएगी वही चीज़ मैं बता सकती हूँ। देखो, आपके पर्सन की इस समय किसकी पर्सन की एनर्जीज कनेक्ट हो रही है आई डोंट नो, बट किसी न किसी की एनर्जीज तो यहाँ पर कनेक्ट हो रही हो सकता है काफ़ी सारे लोगों की एनर्जीज कनेक्ट हो रही हो, क्योंकि सिचुएशन मुझे ऐसी दिखाई दे रही है कि जो ये पार्टनर है ये कोई बहुत ऐसा डिसीज़न ले रहे हैं जो कि आपके दोनों के बीच में आपको एक कर जाएगा। यहाँ पर मैं एनर्जीज को देख रही हूँ, उस एनर्जीज के अकॉर्डिंग ये जो डिसीज़न, ये जो फैसला है, या तो इन्होंने अपना फैसला बदल कर फैसला लिया है या फिर सडन उन्होंने फैसला लिया है, लेकिन थर्ड पार्टी के अगेंस्ट जाकर ये फैसला लिया है। ये चीज़ मुझे यहाँ पर इनकी दिखाई दे रही है। ब्लॉकेजेस ओपन होने वाले हैं, आपको अनब्लॉक करके आपसे बात करने वाले हैं ये पार्टनर। मैरिज को लेकर कोई रिलेशन है आपका, मैरिज से रिलेटेड रिलेशन है, या फिर आप ऑलरेडी मैरिड हैं, डिफरेंट साइड मैरिड हैं, या फिर आप दोनों के बीच में रिलेशन ही मैरिज जैसा। अगर ऐसी सिचुएशन है आपकी, तो फिर इनका फैसला जो इन्होंने लिया है वो काफ़ी दिनों से पेंडिंग पड़ा हुआ है। कई बार ऐसा भी हुआ है कि इन्होंने फैसला ले लिया और उसके बाद इन्होंने उस फैसले को छोड़ दिया, बट अब जो डिसीज़न लिया है वो कहीं ना कहीं कोई बिग डिसीज़न। अभी मैं देख रही हूँ कि कुछ दिन पहले आप दोनों के बीच में किसी बात को लेकर ऐसी सिचुएशन हो गई थी, लाइक जिसकी वजह से आप दोनों स्ट्रेस में आ गए थे, या फिर आप दोनों के बीच में नो कांटेक्ट हो गया, उन्होंने सडनली आपको ब्लॉक करके जो है वो बात करना बंद कर दी। लेकिन पीछे पीछे आपके पर्सन जो है ना, उनके दिमाग में आप चल रहे हो बहुत ज़्यादा। एंड क्या चल रहा है उनको कि वो आप और मतलब वो जो है ना, उनकी फीलिंग्स एक ट्रू फीलिंग्स में यहाँ पर दिख रही है। वो आपके साथ जो है वो आपका साथ देना चाहते हैं। देखो, ब्लॉकेजेस तो हैं, ठीक है, एंड नो कांटेक्ट सिचुएशन है, और नो कांटेक्ट सिचुएशन उन्होंने खुद नहीं की है जहाँ तक मैं देख रही हूँ। हो सकता है कि आप काफ़ी टाइम से उनका ऑन ऑफ जो है जिसकी वजह से आप परेशान हो गए हो, या फिर बहुत टाइम से, मेरे ख्याल में ये भी हो सकता है कि बहुत दिन हो गए हैं जो नो कांटेक्ट सिचुएशन आपका होके रह गया है। मतलब क्या हो रहा है कि कई बार सोचते हैं ये आपको, आपके लिए, कि मतलब मैं आपसे जो है वो बात कर लूँ, और ब्लॉक किया भी है तो अनब्लॉक करके बात कर लूँ। कॉल का जो, अगर आप कॉल कर रहे हो तो कई बार सोचते हैं कि मैं कॉल करके पूछ लूँ कि क्यों मुझे कॉल कर रहे हो, या फिर अब क्या, ऐसी बहुत सारी बातें मुझे दिख रही है। मतलब मन होता है इनका कि आपसे बात करें, आपसे बोलें, अपनी फीलिंग आपके साथ शेयर करें, आपकी सुने, लेकिन यहाँ पर कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच में इस समय नो कांटेक्ट दिख रहा है, और उस इन्वॉल्वमेंट हो सकता है किसी की हो, क्योंकि ऐसी एनर्जीज मुझे दिख रही है। इन्वॉल्वमेंट है, और इन्वॉल्वमेंट की वजह से ही आप लोग के बीच में डिस्टर्ब हुआ था। लेकिन अभी इनका जो फैसला दिख रहा है, जो इन्होंने होशो हवास में और बहुत ही ज़्यादा मतलब उसमें लिया है, कहना चाहिए पूरे कॉन्फिडेंस से लिया है, उसमें ये कहीं ना कहीं आपको लेकर अपनी लाइफ में दोबारा से आएंगे, या फिर ये भी हो सकता है कि आपके लाइफ में दोबारा से लौट कर जाएंगे, क्योंकि दोनों चीज़ें दिख रही हैं। अभी मान लीजिए सिचुएशन क्या हो रही है कि
इन्होंने सडन बात करना बंद कर दी थी। आपकी भी एनर्जीज़ में यहाँ पर दिख रहा है कि एनर्जीज़ कनेक्ट हो रही है जो, वो यहाँ पर ये हो रही है कि सडन चेंजेस आए, तुरंत ब्लॉक कर दिया। एक दिन पहले बात की, अच्छे से बात की, इतनी अच्छे से बात की कि मतलब आप सोच भी नहीं सकते हो कि अगले डेज़ होगा क्या, या अगले कुछ आवर्स होगा क्या, आवर्स में होगा क्या, राइट। मतलब बात की, और जब आप दोबारा हाय हेलो करके बात करना चाह रहे हो तो उनका कुछ जो है वो नो कांटेक्ट में चले गए, कुछ बात नहीं, या फिर ब्लॉक कर दिया, या फिर तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो उन्होंने आपको ब्लॉक किया या जो आपसे अचानक से नो कांटेक्ट में चले गए, तो यहाँ पर इनको कहीं ना कहीं इस समय पर इन चीज़ों के बारे में बहुत ज़्यादा मतलब सोच रहे हैं, ठीक है। एंड जिसकी वजह से इन्होंने नो कांटेक्ट सिचुएशन में गए थे, वहाँ से कहीं ना कहीं इनका ऑफ हो गया है, कम्युनिकेशन बंद हो गया, ये भी चीज़ दिख रही है। दूसरा, इनको आपके साथ फ्यूचर में जाना है, वो भी चीज़ दिख रही है यहाँ पर। एंड कहीं ना कहीं ये किसी की वजह से, मतलब कोई बर्डन इनकी लाइफ में था जिसकी वजह से ये आपसे दूर चले गए थे। इनकी भावनाएं ट्रू होते हुए भी, अब यहाँ पर हो सकता है कि आपका जो भी रिलेशन हो, कोई भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पर इनकी भावनाएं ट्रू होते हुए भी थर्ड पार्टी या फिर कोई फैमिली का पर्सन ऐसा या कोई बर्डन इनकी लाइफ में नज़र आ रहा है, जिसकी वजह से आपसे इन्होंने बात करना बंद कर दी थी। और बात करना बंद कर दी, आपसे बोलना बंद कर दिया, अपनी फीलिंग जैसे पहले शेयर करते थे वो शेयर करना बंद कर दी। मतलब अंदर ही अंदर जो है ना, इनके माइंड में चल रहे थे आप, लेकिन बोल नहीं रहे थे, शेयर नहीं कर रहे थे। और हो सकता है कि कई कई जगह तो ब्लॉक भी ना किया हो, लेकिन आप 100 बार मैसेज कर लो, वहाँ से एक बार भी रिप्लाई नहीं आएगा। कभी आएगा भी तो ऐसा कि आप सोचोगे मैंने मैसेज ही क्यों किए इतने सारे, जब इनका ये रिप्लाई आना था। खैर, वो चीज़ें मेरे को यहाँ पर दिख रही है कि मतलब स्ट्रेस तो ले रहे हैं आपके लिए, लेकिन यहाँ पर अगेंस्ट लिया है फैसला। अब फैमिली भी हो सकती है, कोई एक्स भी हो सकता है इनका, कोई किसी की इन्वॉल्वमेंट हो सकती है, ये भी दिख रही है। अच्छा, एक चीज़ मुझे यहाँ पर और दिख रही है, मैं कार्ड भी लेना चाहूँगी इस चीज़ के लिए थोड़ा सा। कहीं कहीं मुझे लग रहा है कि आ, दो चीज़ें दिख रही हैं। एक तो आप लोग के बीच में चाइल्डहुड का कनेक्शन भी दिख रहा है, किसी किसी में कोई चाइल्डहुड, बचपन से आप चले आ रहे हो। और जो थर्ड पर्सन आपके बीच में है, चाहे वो फैमिली से हो या कोई फ्रेंड सर्कल में हो, उसके और आपके बीच में भी मतलब कुछ लोगों में, मुझे क्योंकि जनरल रीडिंग है तो कुछ लोगों में आर्ग्यू दिखाई दे रही है। तो वो चीज़ भी कहीं ना कहीं बर्डन के रूप में यहाँ पर नज़र आ रही है कि बहुत ज़्यादा आर्ग्यू हो गई, या फिर वो इंसान भी जो है ना वो उनके साथ झगड़ा वगैरह कर रहा था, आर्ग्यू कर रहा था कि भाई नहीं रखना है रिलेशन, तो इसलिए भी खामोश बैठे थे, इसलिए भी चुप बैठे थे। बट यहाँ पर जैसे मैं देख रही हूँ कि अगर आप इंतज़ार कर रहे हो और ऐसी सिचुएशन है और अभी भी उन नो कांटेक्ट में ही हैं, तो समझ लीजिए कि उनकी फीलिंग्स ट्रू हैं, क्योंकि लव का कार्ड है। एंड डेफिनेटली इस समय पर वो आपकी तरफ ही सोच रहे हैं, आपके पास ही आना चाहते हैं। ऐसा नहीं है कि वो जो है वो लौट कर नहीं आएंगे, डेफिनेटली ये लौट कर आ रहे हैं, क्योंकि सारे कार्ड्स आपके फेवर में हैं। और एक भी कार्ड यहाँ पर ये नहीं कह रहा है कि वो आपकी तरफ नहीं आएंगे, सारे कार्ड्स ओपन अप की एनर्जीज है, मतलब प्रॉपर तरीके से आपके बीच में जो नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है वो ओपन होगा। राशियाँ यहाँ पर बताना चाहूँगी, एरीज मेष राशि, सजिटेरियस धनु राशि, वर्गो कन्या राशि, एक्वेरियस कुंभ राशि, लिब्रा तुला राशि, जेमिनी मिथुन राशि, टॉरस वृषभ राशि, कैप्रिकॉर्न मकर राशि। रियूनियन दिखाई दे रहा है, आज मुझे रियूनियन दिखाई दे रहा है। ये पर्सन जो भी है ना, जिसके लिए भी आप देख रहे हो, ये रियूनियन करेंगे आपके साथ। मेरे को बार बार ना इसमें जो एंजल साइन दिख रहे हैं ना, वो एंजल साइन मुझे बार बार नज़र आ रहे हैं। तो देखो, बहुत दिनों से बीच में आपके जो है ना वो नो कांटेक्ट है। यहाँ पर भी आप देख रहे हो 7 नंबर है, और यहाँ पर 6 नंबर है। डेफिनेटली रियूनियन की एनर्जीज है। अब ये सिचुएशन दिख रही है, अगर पर्सनली आपको दिखवाना है वो चीज़ अलग है, लेकिन डेफिनेटली यहाँ पर रियूनियन है, क्योंकि आपके इस समय आपकी जो एनर्जीज़ है ना डियर गाइस, एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग आपके आसपास पूरी तरफ चारों तरफ जो है ना वो लविंग एनर्जीज़ आ रही है इनकी तरफ से। क्योंकि क्या हो रहा है ना कि ये अपने दिल से आपको जो है ना बहुत ज़्यादा आपको मैसेज सेंड करते होंगे, बहुत दिल से जो है वो आपको, भले ही ऊपर से ना बोले, लेकिन फीलिंग्स तो ट्रू नेस जो है, सोल टू सोल कनेक्शन है ना, तो वो एनर्जीज़ है यहाँ पर आ रही है कि बोले भले ही नहीं, शेयर भले ही ना करें, चुप
चुप करके बैठे होंगे, लेकिन डेफ़िनेटली दिल से निकली हुई कोई भी आवाज़ कभी खाली नहीं जाती है। तो यहाँ पर आपकी जो एनर्जीज़ आ रही है वो पूरी तरफ आपके अराउंड अस डियर गाइस इस समय पर लव एंड एवंस दिखाई दे रहा है। आप देखिए, तो ये जो एनर्जीज़ है वो आपको जो है वो प्रॉपर तरीके से केयर किया हुआ है, टेक केयर किया हुआ है, ब्लॉक वो करके रखा हुआ है आपको। तो कहीं न कहीं आपका रियूनियन इनके साथ जो है ना, मेरे को बार-बार दिख रहा है कि रियूनियन की एनर्जी से बहुत सारे लोगों का रियूनियन यहाँ पर हो सकता है। मतलब आपकी लाइफ में इनकी एंट्री जो है वो होने वाली है, ज़बरदस्त एंट्री होने वाली है, रेडी हो जाएँ आप। सो आई होप सो कनेक्ट की होगी। एंड वीडियो पर ही नंबर देती हूँ मैं, कमेंट सेक्शन में नंबर नहीं देती हूँ। मुझे जो है वो मैसेज करना है, तो आप वीडियो पर से ही नंबर लें। एंड टेक केयर, बाय बाय।